1955 और 1975 के बीच यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक बहुत बड़ी जंग नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में छिड़ी, जिसको आज हम फेमसली वियतनाम वॉर के नाम से भी जानते हैं। इस वॉर में कई सारी दूसरी कंट्रीज भी शामिल थी, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स जो साउथ वियतनाम को सपोर्ट कर रही थी, ऐसे ही चाइना नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन इस वॉर में दोनों ही तरफ एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम रही, वो है मलेरिया। क्योंकि जिस जगह सोल्जर्स ज़्यादातर रहते थे वो जंगली इलाका था, जिसकी वजह से वहाँ एनोफिलीज प्रकार के मच्छर बहुत ज़्यादा थे। इनफैक्ट कुछ 24,606 केसेस मलेरिया के देखे गए, जो बहुत ही बड़ी बात थी। सिर्फ यही नहीं, इस प्रकार के मच्छर से हुआ मलेरिया इतना जानलेवा था कि उसकी वजह से सिपाहियों की मौत भी हो जाती थी। और सबसे दुख की बात ये थी कि जो एंटी मलेरियल ड्रग्स क्लोरोक्विन या प्राइमाक्विन थे, वो इस प्रकार के मलेरिया पे काम नहीं करते थे और रेजिस्टेंट थे, जिस वजह से चाइना के साइंटिस्ट को टास्क दिया गया इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने का। और इसी वजह से 1967 में एक ऑफिशियल टास्क फोर्स प्रोजेक्ट 523 के नाम से बनाई गई इस मलेरिया के इलाज को ढूंढने के लिए और इसको ख़त्म करने के लिए, जिसको चाइनीज़ साइंटिस्ट टू यूयू ने लीड किया। टू यूयू और उनकी टीम ने लगभग 2,40,000 कंपाउंड्स को एंटी मलेरियल ड्रग्स की तरह टेस्ट किया, जिनमें से कोई भी फायदेमंद साबित नहीं हुआ। जब किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा तो उनकी टीम ने एंशिएंट चाइनीज़ टेक्स्ट को देखना शुरू कर दिया, इस उम्मीद से कि शायद वहाँ कोई जवाब मिले। और उन्हें एक पौधे के बारे में पता चला जिसे बोलते हैं स्वीट वर्मवुड, जिसको चाइना में किंगाओ के नाम से भी जानते हैं, और जिसके अंदर से उन्होंने कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट किया जिसे बोलते हैं आर्टेमिसिनिन। उन्होंने देखा कि स्वीट वर्मवुड को हज़ारों सालों से मलेरिया और फीवर्स को ख़त्म करने में इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस कंपाउंड को इस प्रकार के मलेरिया पे इस्तेमाल करके देखा जा सकता है। उस पर और रिसर्च हुई और 1972 में उन्होंने आर्टेमिसिनिन को पहली बार मलेरिया से इन्फेक्टेड ह्यूमंस पे ट्राई किया और देखा कि सारे के सारे लोग जो इन्फेक्टेड थे वो ठीक हो गए और उनके शरीर में किसी प्रकार का फीवर या मलेरियल पैरासाइट नहीं दिखा। ये बहुत ही बड़ी खोज साबित हुई और इस रिसर्च के लिए और मलेरिया के इलाज को ढूंढने के लिए टू यूयू को नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इन सब का कैंसर से क्या लेना देना। बिल्कुल है। रिसर्च में देखा गया कि जिस पैरासाइट की वजह से मलेरिया शरीर में फैल रहा है, उस पैरासाइट को सेम चीज़ खाना पसंद है जो कैंसर सेल्स को है, वो है आयरन। जी हाँ, यानी मलेरिया और कैंसर सेल्स दोनों ही आयरन खाना पसंद करते हैं। और अगर आपके ब्लड में आयरन कंटेंट या उससे संबंधित चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं तो चांसेस हैं कि आपका कैंसर आयरन की वजह से बढ़ रहा है। और इसी चीज़ को आर्टेमिसिनिन ख़त्म करने के लिए जाना जाता है, जिसको हम आज डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे कि आयरन का कैंसर के साथ क्या रोल है और कैसे आर्टेमिसिनिन इस आयरन का ही इस्तेमाल करके कैंसर सेल्स और मलेरिया दोनों को ख़त्म करने में इतनी इफेक्टिव है। और साथ ही ये भी जानेंगे कि आप इस आर्टेमिसिनिन को अपनी ज़िंदगी में कैसे, कहाँ और किस प्रकार ले सकते हैं। ये कंपाउंड एक बहुत ही शक्तिशाली कंपाउंड है जो कैंसर सेल्स को तो मारती है लेकिन हेल्दी सेल्स को छोड़ देती है। इसीलिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। मैं हूँ शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं द एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। सबसे पहले आयरन क्या है? आयरन एक ऐसा मिनरल है जो हम सबकी ज़िंदगी और हमारे शरीर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमें काफ़ी सारे वेजिटेरियन आइटम्स जैसे पालक, शकरकंद, ब्रोकली इन सब में मिलता है। ऐसे ही काफ़ी सारे नॉन वेज आइटम्स में भी पाया जाता है। अब शरीर में जाने के बाद ये कई सारे रोल्स प्ले करती है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है हमारे खून में एक प्रोटीन को बनाने का, जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को सारे शरीर में पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यानी अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो ये आपके हीमोग्लोबिन के बनने में दिक्कत करेगी, जिससे शरीर के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाने में दिक्कत होगी। ये तो इसका मेन काम है, लेकिन इसके साथ ये आयरन खुद भी हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन के हर एक सेल में जाता है और इस चीज़ को देखता है कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं, और तरीके से बढ़ रहा है या नहीं, और ग्रो कर रहा है कि नहीं। अब आयरन इतना ढीठ है कि वो खुद नहीं जाता, उसको ले जाने के लिए एक सवारी आती है जिसको ट्रांसफेरिन बोलते हैं, जिसके साथ ही आयरन चिपक जाता है और शरीर के हर हिस्सों में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर हर एक सेल उस ट्रांसफेरिन नाम की सवारी से आयरन को निकाल कर इस्तेमाल करते हैं। अब जनरली ये प्रोसेस बड़ा रेगुलेटेड होता है, यानी हम आयरन खाते हैं, वो एब्जॉर्ब होता है, ट्रांसफेरिन के साथ चिपक जाता है और हर एक सेल में ट्रांसफेरिन उस आयरन को छोड़ देता है, जिसके बाद आयरन अपना काम करता है। लेकिन जब एक हेल्दी सेल कैंसरस बन जाता है तो ये प्रोसेस ख़राब हो जाता है
और वो खराब सेल ज़रूरत से ज़्यादा आयरन मांगना शुरू कर देता है, जिस वजह से ट्रांसफेरिन नाम की सवारी ज़्यादा से ज़्यादा आयरन पहले उन कैंसर सेल्स को पहुँचाती है, जिस वजह से वो कैंसर सेल्स तेज़ी से ग्रो करते हैं और बढ़ते हैं। आसान शब्दों में, जिस तरह हेल्दी सेल्स आयरन का इस्तेमाल करके तरीके से बढ़ते थे, वैसे कैंसर सेल्स करना भूल जाते हैं और आयरन को तेज़ी से अपने पास बुलाना शुरू कर देते हैं ताकि उसे यूज़ करके और बढ़े और ग्रो करें। अब ये तो रही आयरन की बात, लेकिन आप शायद सोच रहे होंगे कि अभी भी आर्टेमिसिनिन का इसमें क्या रोल है। यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। जो आर्टेमिसिनिन है उसका बड़ा यूनिक केमिकल स्ट्रक्चर है, पर वो ऐसे काम नहीं करता। उसको एक्टिवेट करने के लिए उसको चाहिए आयरन। जी हाँ, अब जैसे ही ये आर्टेमिसिनिन आयरन से टकराती है तो ये आयरन आर्टेमिसिनिन के अंदर के मारने की क्षमता को एक्टिवेट कर देती है और उसके मारने की शक्ति को बढ़ा देती है। अब जैसा मैंने बताया कि कुछ कैंसर्स नॉर्मल सेल्स के मुकाबले कई गुना ज़्यादा आयरन लेते हैं, इसलिए जब हम आर्टेमिसिनिन लेते हैं तो ये आर्टेमिसिनिन कैंसर सेल्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच जाती है, क्योंकि वहाँ आयरन सबसे ज़्यादा होता है जो उसको चाहिए होता है एक्टिवेट होने के लिए। और जैसे ही वो आर्टेमिसिनिन आयरन से टकराती है, वो एक्टिवेट हो जाती है और उन कैंसर सेल्स के अंदर घुसकर उन्हें मार देती है। क्यों, है ना इंटरेस्टिंग। अब सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरह कैंसर सेल्स तेज़ी से आयरन का इस्तेमाल करने लगते हैं, वैसे हमारे हेल्दी सेल्स नहीं करते और हिसाब से काम करते हैं और जितनी आयरन की रिक्वायरमेंट होती है उतना ही लेते हैं। और इसीलिए ये आर्टेमिसिनिन हमारे हेल्दी सेल्स तक उतना पहुंचते ही नहीं, जिस वजह से वो डैमेज नहीं होते। एक तरह से एक टारगेटेड थेरेपी की तरह ये उस आयरन की वजह से कैंसर सेल्स को तो तेज़ी से मारती है, लेकिन हेल्दी सेल्स को छोड़ देती है, जिस वजह से हमें साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और साथ साथ कैंसर सेल्स भी मर जाते हैं। क्यों, है ना अमेजिंग। इसी वजह से वो मलेरिया पैरासाइट्स को भी मार पाता है। वो कैसे? वो ऐसे कि जो मलेरिया पैरासाइट्स है उनको भी और बढ़ना होता है और उनको बढ़ने के लिए वो खाते हैं हीमोग्लोबिन, जो उनका भोजन है। अब आपको याद हो, मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था कि हीमोग्लोबिन में आयरन भरपूर होता है। अब जब हम आर्टेमिसिनिन कंपाउंड लेते हैं तो वो उस हीमोग्लोबिन से निकले आयरन से रिएक्ट करता है और उस पैरासाइट को मार देता है, और इसी वजह से ये एक टारगेटेड एंटी मलेरियल एजेंट भी है। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ उन इन्फेक्टेड हीमोग्लोबिन को ही अटैक करती है जिसको उन मलेरियल पैरासाइट ने इन्फेक्ट किया है, और हेल्दी वालों को छोड़ देती है। इसी वजह से आर्टेमिसिनिन हर तरीके से एक बहुत ही शक्तिशाली अप्रोच है, जिसकी वजह से कुछ डॉक्टर्स इसको कैंसर में हाई क्वांटिटी में इंजेक्शन फॉर्म में भी देते हैं, जिसको IV आर्टेसनेट के नाम से जानते हैं, जो इसी का ही एक पोटेंट वेरिएंट है। लेकिन आप इस कंपाउंड को घर पे सप्लीमेंट फॉर्म में भी ले सकते हैं। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता करें कि कैंसर आयरन की वजह से ही है या उस पर डिपेंडेंट है। यह आप ब्रॉडली चेक कर सकते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट या CBC टेस्ट करा के, जिसमें जनरली कुछ पैरामीटर्स आयरन से रिलेटेड खराब होंगे, जैसे फेरेटिन, जो नॉर्मल रेट से हाई वैल्यू की तरफ जनरली आपको मिलेंगे, या फिर ट्रांसफेरिन, जो आपको नॉर्मल रेट से कम मिल सकती हैं। ऐसे ही टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, जो आपको नॉर्मल वैल्यू से कम मिलेंगी, और ऐसे ही कुछ दूसरे पैरामीटर्स जैसे अनसैचुरेटेड IBC या फिर ट्रांसफेरिन सैचुरेशन या सॉल्युबल ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, जो आपको एक रफ आइडिया दे देंगी। ओवरऑल पिक्चर के लिए HSCRP या C रिएक्टिव प्रोटीन, जो कि ये बताता है कि शरीर में कितना दर्द है, उसे भी देखा जाता है। ओवरऑल बाकी कैंसर टेस्ट और रिपोर्ट्स के साथ इन मेट्रिक्स को देखने से और इनके बढ़ने या कम होने से आपको ये ब्रॉडली आइडिया लग जाएगा कि वो कैंसर आयरन डिपेंडेंट है या नहीं। लेकिन सिर्फ इन पैरामीटर्स को अकेले में देखने से ये पता नहीं चलेगा, और इसीलिए एक डिटेल्ड चेकअप के लिए आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए, जो आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। कुछ डॉक्टर्स जिनसे आप कंसल्टेशन ले सकते हैं वो हमने इस वीडियो में बताई है, जो मेंबर्स ओनली सेक्शन में अवेलेबल है, जिनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। अब अगर आपका कैंसर आयरन डिपेंडेंट है और अगर रिपोर्ट्स में वैल्यूज़ नॉर्मल से ज़्यादा हैं, तो आप अपनी डाइट में आर्टेमिसिनिन, जो सप्लीमेंट फॉर्म में अवेलेबल है, वो लेना ज़रूर चाहिए। ये सप्लीमेंट जनरल सप्लीमेंट है जो आसानी से अवेलेबल है और हर कोई बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले सकता है। सिर्फ IV आर्टेसनेट, जो इसका इंजेक्शन है, उसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है जो आपको जाननी ज़रूरी है, वो ये है कि इस पौधे की 60 से ज़्यादा स्पीशीज़ मौजूद हैं और अलग अलग नाम से मिलता है, जैसे कॉमन वॉर्मवुड, इंडियन वॉर्मवुड, चाइनीज़ वॉर्मवुड। सिर्फ 2 वेरिएंट्स को छोड़ के बाकी और किसी में आर्टेमिसिनिन कंटेंट नहीं पाया जाता।
और इसीलिए आज की डेट में अमेज़ॉन पे जो भी इससे रिलेटेड सेलर्स हैं जो ये प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, उनमें से 1-2 सेलर्स को छोड़ के कोई भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट नहीं दे रहा। और इसीलिए हमने इस वीडियो में वो सारे सप्लीमेंट्स की डिटेल्स प्राइस के साथ मेंशन करी है जो आप शामिल कर सकते हैं, और साथ साथ आप इसे कब ले सकते हैं, खाने से पहले या खाने के बाद, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आप देख सकते हैं, वो सब भी बताया है। ये हमारे मेंबर सेक्शन में अवेलेबल है जो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर आप आर्टेमिसिनिन में इंटरेस्टेड हैं तो उस वीडियो से आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी प्राइसिंग और दूसरी डिटेल्स के साथ। एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि इसकी डोसेज थोड़ी सी ट्रिकी है और शरीर इसको जल्दी रेजिस्ट करने लगती है, जिसकी वजह से इसे हमें एक तरीके से ही लेना चाहिए ताकि वो सेल्स को मारे भी और आपको नुकसान भी ना हो। लेकिन इससे हमें ज़रूर से शामिल करना चाहिए क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है जो कैंसर सेल्स को ख़त्म करने में बेहद शक्तिशाली है। इनफैक्ट एक 2020 की रीसेंट स्टडी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए जिसमें आज तक की सारी रिसर्च को समराइज़ किया है और देखा गया है कि कैसे आर्टेमिसिनिन और इसके डेरिवेटिव्स कैंसर को मारने में इतने शक्तिशाली हैं। इसीलिए इस कंपाउंड और सप्लीमेंट को आपको ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये छोटी चीज़ें लगती ज़रूर होंगी, लेकिन असल में ये छोटी चीज़ें कैंसर सेल्स को मारने में बेहद शक्तिशाली हैं। और इसीलिए अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसको इस इन्फॉर्मेशन से कुछ फ़ायदा मिल सकता है तो आपको ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। साथ ही अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो में हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्दी।